फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये आज का आपने जो टॉपिक लिया है सिख राज या सिख धर्म से, इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों हमने संकलन किया है जो अभी तक किसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी इतिहास सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके बावजूद अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। एक एक पॉइंट को इसमें हमने संकलन किया है जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, बिल्कुल स्किप करके नहीं जाए। अगर दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो सिख धर्म आपके अंदर जो भी डाउट हैं एक बार आपको याद नहीं करना, ऐसी हमने सरल भाषा में इसको समझाया है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। तो अगर हम बात करें आपसे कि जो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है। आपसे पूछो कि सिखों के जो प्रथम गुरु भी कहे जाते हैं गुरु नानक को। और इनकी अगर हम जन्म की बात करें, गुरु नानक का जन्म कब होता है, तो ये 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म होता है। और गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था, ये कालूजी मेहता। वहीं इनकी माता का नाम जो था श्रीमती तृप्ता देवी। आपसे पूछूं दोस्तों कि इनका जन्म होता कहाँ है, तो ये ननकाना साहिब में होता है। तो ननकाना साहिब कहाँ है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ननकाना साहिब में एक गांव है तलवंडी, तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म होता है। और इनका दोस्तों जो विवाह होता है वो इनकी पत्नी का जो नाम था सुलक्षणा देवी था। सुलक्षणा देवी के साथ इनका विवाह होता है। और जो गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, कालीबेन नदी के किनारे होती है। कालीबेन नदी के किनारे होती है। आगे दोस्तों, उदासी। उदासी क्या है दोस्तों, उदासी ये पंजाबी भाषा का शब्द है उदासी। तो उदासी देश की यात्रा, जो गुरु नानक के द्वारा पूरे देश की जो यात्रा की गई है उस यात्रा को जो क्या नाम दिया गया, उदासी। सिख धर्म में उदासी नाम दिया गया। जो उन्होंने पूरे देश की भ्रमण यात्रा की थी और उसी को पंजाबी भाषा में उदासी नाम दिया जाता है। 22 सितंबर को 1539 में कहाँ दोस्तों, करतारपुर। करतारपुर में डेरा बाबा नामक स्थान पर, करतारपुर में एक जगह है डेरा बाबा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इनके जो उत्तराधिकारी कौन थे, एक शिष्य थे दोस्तों जिसका नाम था लहना। और लहना को ही गुरु अंगद के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं। लहना को ही इनका उत्तराधिकारी बनाया गया। इनके बाद जो गुरु होते हैं वो लहना होते हैं और लहना को ही गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे दोस्तों गुरु नानक जो थे वो किनके समकालीन थे, तो जो समकालीन थे कबीर थे, इब्राहिम लोदी थे, चैतन्य महाप्रभु थे। तो ये इनके समकालीन थे। अगर बात पूछे तो इनकी जो मृत्यु होती है वो हुमायूं के समय होती है, क्योंकि इनकी जो उस समय हुमायूं था, शेरशाह सूरी था, ये उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 1539 दोस्तों में क्या होता है, उस समय बेलग्राम और चौसा का जो युद्ध था उस समय चल रहे थे। और उसी दौरान क्या है, हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो संग्राम चल रहा था उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है 1539 ईस्वी में। उस समय शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध था। वहीं अगर देखें आगे जो गुरु नानक जो थे दोस्तों, गुरु नानक तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। गुरु नानक ने ही दोस्तों लंगर व्यवस्था की शुरू की थी। देख सकते हैं कि वर्तमान में अगर हम देखें सिख धर्म में तो वहाँ बहुत से विशाल लंगर व्यवस्था आज भी प्रचलित है। और जो लंगर व्यवस्था की थी, इसमें प्रश्न पूछ लिया था कि लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी, गुरु नानक ने शुरू की थी। और इन्होंने ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। गुरु नानक जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। तो इनके बाद दोस्तों जो इनके शिष्य थे लहना, इन्हीं को गुरु की पदवी मिली और ये गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो ये 1539 से 1552 तक क्या है दोस्तों, ये इनके बाद गुरु रहते हैं। और इन्होंने जो कार्य किए
तो इन्होंने गुरु गद्दी का निर्माण किया। इन्होंने किसका? गुरु गद्दी का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? खादुर में ये इनका गुरु गद्दी लगाते थे। वहीं अगर जो लंगर व्यवस्था थी इसको उन्होंने स्थायी बना दिया, जिसकी शुरुआत गुरु नानक ने की थी। अगर हम पूछ लें आपसे कि लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया, तो गुरु अंगद ने बनाया। वहीं गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया। तो गुरुमुखी लिपि का विकास जो किसने किया? गुरु अंगद ने किया। इसके बाद दोस्तों जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं गुरु अमरदास होते हैं। गुरु अमरदास होते हैं तो जो कि 1552 से 1574 के बीच में रहते हैं। और इन्होंने गोहिंदवाल में गद्दी स्थापित की थी। देखिए, गुरु अर्जुन देव ने खादुर में गद्दी लगाई थी और इन्होंने गोहिंदवाल में गद्दी स्थापित की थी और कुल 22 गद्दियों की स्थापना की थी। इन्होंने कितनी जगह गद्दियाँ लगाई? 22 जगह गद्दियों की स्थापना की थी। और इन्होंने विवाह पद्धति जो होती है लवन, विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की है किसने? गुरु अमरदास ने। और गुरु की जो पुत्री बीबी बानी थी दोस्तों, क्या होता है? गुरु की जो पुत्री होती है बीबी बानी, होता क्या है दोस्तों? ये राजा अकबर के समकालीन थे गुरु अमरदास। तो राजा अकबर इनसे गोहिंदवाल में मिलने आए और इनकी जो पुत्री थी बीबी बानी को इन्होंने कई गांव उपहार स्वरूप में दिए। किसने? अकबर ने दिए थे। आगे दोस्तों देखें, गुरु रामदास जिनका अगर देखें ये कब तक रहे? 1574 से और 81 के बीच में ये गुरु रहे। और इनके द्वारा दोस्तों क्या है? अमरदास के शिष्य थे और दामाद भी थे। अमरदास कौन थे? अगर रामदास कौन जो थे, ये अमरदास के शिष्य और दामाद भी थे। अमरदास के बाद गुरु रामदास गुरु होते हैं। और दोस्तों क्या है? रामदास ने ही अमृतसर शहर बसाया था। आपसे पूछूं अमृतसर शहर किसने बसाया था? तो रामदास ने बसाया था। और गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु रामदास ने गुरु पद को क्या किया? पैतृक बना दिया। पैतृक मतलब होता है कि जो अब गुरु होंगे तो इन्हीं के कोई न कोई वंशज होंगे, पुत्र होंगे, उन्हीं को गुरु बनाया जाएगा। फिर उनके पुत्र होंगे, फिर उनके पुत्र होंगे। इस तरह से इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। इससे पहले जो सर्वश्रेष्ठ था और उसको गुरु बनाया जाता था सिख धर्म में, पर रामदास के बाद जो भी गुरु बना वो अपने उनके वंशज को ही बनाया गया। आगे दोस्तों, ये जो गुरु रामदास जो थे पुत्र अर्जुन देव थे। ये पुत्र थे अर्जुन देव को उन्होंने बनाया। आगे दोस्तों देखें तो रामदास के जो पुत्र थे गुरु अर्जुन देव थे और इन्होंने इनको गुरु बना दिया। और इसके बाद से गुरु अर्जुन देव के बाद जो भी गुरु हुए वो पैतृक गुरु होते हैं। 1581 से 1600 ईस्वी तक इनका गुरु रहे और इन्हों को सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई। सच्चा बादशाह की उपाधि मिलती है दोस्तों। और इन्होंने हरविंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, अमृतसर में जो मंदिर है जिसका निर्माण किसने किया था? हरविंदर साहब ने। और इसका जो शिलान्यास किया था दोस्तों, ये कादरी संप्रदाय के एक संत थे जिसको मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया था। और इन्होंने तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नगर बसाए अर्जुन देव ने। और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये आदि ग्रंथ की रचना होती है दोस्तों, जिसमें क्या है? गुरु नानक और बहुत सारे कवियों के जो उपदेश थे इसमें संकलन किया है गुरु अर्जुन देव ने। और 30 मई 1606 ईस्वी को जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है दोस्तों, मृत्युदंड दे दिया जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद इनके बाद से गुरु बनते हैं, जो कि 1606 से 44 तक रहते हैं। और अकाल तख्त और बंगा का निर्माण किया। अकाल तख्त बंगा का इन्होंने निर्माण किया। और नगाला बजाने की व्यवस्था दोस्तों हरि गोविंद सिंह ने की थी। और कश्मीर में कीरतपुर नगर बसाया। कीरतपुर नगर किसने बसाया? हरगोविंद सिंह ने बसाया था। इनके बाद दोस्तों इनके जो पुत्र होते हैं गुरु हर राय, ये गुरु बनते हैं। और इनका जो होता है 1644 से 61 तक रहते हैं। और गुरु हर राय के 2 पुत्र होते हैं दोस्तों, एक राम राय होता है, एक हरकिशन होता है। तो औरंगजेब जब
गुरु हर्राय को अपने दरबार में बुलाते हैं तो ये क्या करते हैं, स्वयं न जाकर और अपने पुत्र राम राय को भेजते हैं। और औरंगजेब के दरबार में वहाँ जाके क्या है, राम राय कुछ ऐसा कार्य करता है जिसकी इनके आत्मसम्मान में ठेस पहुँचती है हर्राय। तो इससे क्रोध होकर क्या करते हैं, ये राम राय पुत्र बड़े थे और हरिकृष्ण छोटे, तो इन्होंने राम राय को ना कि गुरु बनाकर किसे बना दिया, हरिकृष्ण को गुरु की उपाधि दी, गुरु बनाया इन्होंने। तो दोस्तों इनके बाद जो गुरु हरिकृष्ण गुरु बनते हैं और 1661 से 64 तक ये हर्राय ने हरिकृष्ण को गुरु बनाया। और इनकी दोस्तों चेचक से मृत्यु हो जाती है, ये अल्पकाल तक ही गुरु के पद पर रह पाते हैं गुरु हरिकृष्ण। और उसकी दूसरी तरफ दोस्तों क्या हर्राय थे, इन्होंने भी अपनी गद्दी लगा ली थी कहीं। आगे देखते हैं गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर दोस्तों जो थे हरि गोविंद सिंह के पुत्र थे। गुरु जो हमारे ये होते हैं गुरु हरगोविंद, इनके पुत्र थे कौन, गुरु तेग बहादुर। और 1664 से 75 तक दोस्तों ये गुरु रहे और गुरु हरगोविंद के ये पुत्र होते हैं। और आनंदपुर नामक शहर इन्होंने बसाया था गुरु तेग बहादुर ने। औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब द्वारा हत्या कर दी जाती है। और दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण इन्हीं की याद में किया गया। जो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण इनकी याद में किया गया, गुरु तेग बहादुर की। आगे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो कि 1675 से 1708 ईस्वी तक रहते हैं। सिखों के ये 10वें और अंतिम गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। और इन्होंने दल खलासा की स्थापना की थी। पाहुल नामक त्यौहार भी गुरु गोविंद सिंह ने चलाया। और कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना। वहीं आत्मकथा इन्होंने की अपनी लिखी है विचित्र नाटक के नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, विचित्र नाटक। और कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की भी रचना की है। 1708 ईस्वी में नांदेड़, नांदेड़ दोस्तों कहाँ, महाराष्ट्र में एक जगह है। और वहीं पे एक पठान तो अजीम खान ने इनकी क्या है, हत्या कर दी गुरु गोविंद सिंह की। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्या है, गुरु गोविंद सिंह थे जो बहादुर औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों क्या है, फिर ये बहादुर शाह प्रथम का इन्होंने साथ दिया था। और बहादुर शाह ने प्रथम ने इनको 5000 जात और 5000 सवार पद का मनसब प्रदान किया था बहादुर शाह प्रथम ने। अजीत आगे देखते हैं नादौन। दोस्तों क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह के क्या मुगलों के साथ में कई युद्ध होते हैं, जैसे नादौन का युद्ध होता है, आनंदपुर प्रथम का युद्ध होता है, आनंदपुर द्वितीय का युद्ध होता है, चकमौर का युद्ध होता है, खिदराना का युद्ध होता है। आनंदपुर द्वितीय का जो युद्ध होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इनके जो पुत्र थे जोरावर और फतेह खां की मृत्यु हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जो थे जोरावर और फतेह खां की मृत्यु होती है कहाँ, आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में। अगर वहीं चकमौर के युद्ध में दोस्तों इनके 2 पुत्र और थे जिनकी भी मृत्यु हो जाती, अजीत और जुझारू। तो अगर हम पूछें गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे, 4। तो इनका जोरावर, फतेह खां, अजीत जुझारू और जोरावर और फतेह खां, ये 4 पुत्र होते हैं जिनकी अगर क्रमशः हम देखें तो आनंदपुर में द्वितीय के युद्ध में इनकी जोरावर और फतेह खां की मृत्यु होती है। वहीं अगर चकमौर के युद्ध में अजीत और जुझारू की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अब ये गुरु गोविंद के बाद क्या है दोस्तों, जो गुरु का पद था वो समाप्त कर दिया गया था। ये अंतिम गुरु शिष्य। इनके बाद दोस्तों जो सिख धर्म का जो एक जो राजनीतिक गुरु बन जाते हैं वो हैं बंदा बहादुर बनते हैं, जिनका अगर हम देख लें 1708 से 16 तक रहते हैं। 1708 से 1700 दोस्तों क्या होता है, बंदा बहादुर जी थे, बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और जिनका जन्म होता है कश्मीर में रजौरी नामक गांव में। ये पुंछ जिला में एक रजौरी नामक गांव है कश्मीर में, वहाँ इनका जन्म होता है। और ये क्या होता है, जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो ये दक्षिण भारत की तरफ आते हैं और वहाँ पे नांदेड़ में क्या होता है, इनकी मुलाकात गुरु गोविंद से होती है। और मुलाकात के रूप में बाद में ये सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु
बन जाते हैं दोस्तों। ये अपने आप को शिष्य के रूप में, बंदा के रूप में, हाँ, अपने गुरु गोविंद सिंह के शिष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इनको बंदा बहादुर के नाम से जाना गया है। और इन्होंने फतेह दर्शन, इन्होंने दोस्तों फतेह दर्शन का नारा लगाया और फर्रुखसियर ने इनको मृत्युदंड दे दिया। दोस्तों क्या होता है, 1716 ईस्वी में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? फर्रुखसियर ने इनको मृत्युदंड दे दिया। और इनके मृत्यु के बाद दोस्तों क्या होता है, सिख धर्म दो दलों में विभाजित हो जाता है। सिख धर्म जो है वो दो धर्मों में विभाजित हो जाता है, एक बंदई और दूसरा तत्खलासा। तत्खलासा। तो ये बंदई जो इनका एक धर्म जो था वो बंदा बहादुर के अनुयायी हो जाते हैं बंदई के, और तत्खलासा जो था वो कंटक सिख पंथी समुदाय के लोगों को तत्खलासा के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों क्या होता है कि उस समय कपूर सिंह जो थे, एक सूबेदार था जाकरिया सूबेदार ने दोस्तों क्या किया, कपूर सिंह को जमींदार, जो कपूर सिंह जमींदार थे, इन्होंने दल खलासा कि इन्हें जमींदार घोषित किया गया। किसके द्वारा? जाकरिया खां के द्वारा, जो कि मुगल एक सूबेदार थे जाकरिया, और कपूर सिंह को क्या जमींदार घोषित किया। और जमींदार इन्होंने ही दोस्तों एक दल खलासा की स्थापना की। क्या की? क्योंकि उस समय सिख धर्म छोटे छोटे जत्तों में बटा हुआ था और उन सभी को मिलाकर उन्होंने दल खलासा की स्थापना की। तो दल खलासा का नेतृत्व दोस्तों जो होता है वो जस्सा सिंह अहलुवालिया ने किया था। और राखी प्रथा का प्रचलन दोस्तों किसने? दल खलासा के द्वारा ही किया जाता है। दल खलासा के द्वारा राखी प्रथा का प्रचलन होता है। और देग तेग फतेह, चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया गया। ये चांदी के सिक्कों का प्रचलन दोस्तों किस नाम से किया गया? देग तेग और फतेह नाम से चांदी के सिक्कों का प्रचलन होता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो दल खलासा जो था वो 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो जाता है। 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो जाता है। तो आगे दोस्तों देखते हैं कि जो मिसल जो थे 12 में से आप शुकर चकिया एक देखते हैं, शुकर चकिया पढ़ेंगे तो उसमें जो दोस्तों एक राजा रणजीत सिंह थे, और इनके जो युद्ध होते हैं 2-3 जो युद्ध होते हैं मुगलों के साथ में, तो उसको आगे हम अध्ययन करेंगे। अभी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आज का सेशन बस इतना ही है। और वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आशा करता हूँ कि इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में अभी तक इससे पूछा गया हो और इसमें हमने संकलन ना किया हो। आप देख सकते हैं कि एक एक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है उन सभी को मैंने दोस्तों इसमें संकलन किया है। और अगर आप चाहें तो दोस्तों क्या है, वीडियो की जो लिंक हमने दे रखी है, अदर वीडियो भी हमने बनाए हैं, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।